गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए तो मेनली ठोस अवस्था को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग 9th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस क्या होते हैं, उनका शेप साइज डेफिनिट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, जो कि अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अब वन बाय वन करके हम इनके प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हमको पता हो जाएगा। तो पहला डिफरेंस ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो अवयवी कण होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। अवयवी कण का निश्चित व्यवस्था का होना, मतलब इनके जो कण होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक अरेंजमेंट है, ये ठोस अवस्था के कुछ अवयवी कण हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको प्लस लेते हैं, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आप देख रहे हैं इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, हर पॉजिटिव के बाद आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक, लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड होता है उसमें ऐसा अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर रैंडमली कुछ भी हो सकता है। ठीक, इसीलिए एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये फर्स्ट डिफरेंट हो गया। अब आइए हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं। दूसरा अंतर यह है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो निश्चित होता है। कहने का मतलब है एक इनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये एक रेंज में मेल्ट होते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर। कहने का मतलब होता है पहले ये ठोस अवस्था से मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब इनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। हमारा अगला पॉइंट है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये दीर्घ परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज। अभी आपने देखा था कि इनका जो पैटर्न था प्लस माइनस का, ये कंटिन्यूअस रहेगा, लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसलिए लॉन्ग रेंज में होते हैं। और जो हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये शॉर्ट रेंज में होते हैं, शॉर्ट रेंज, लघु परासी होते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में अभी डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है ये क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्रिस्टल लैटिस डू नॉट फॉर्म। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। आइए कुछ और प्रॉपर्टी हैं, इनको हम देख लेते हैं।
जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो नेचर होता है वो एनिसोट्रॉपिक होता है, एनिसोट्रॉपिक होता है। एनिसोट्रॉपिक का मतलब होता है विषमदैशिक, विषमदैशिक। विषमदैशिक का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। विषमदैशिक का मतलब होता है इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, विद्युत चालकता हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या फिर अपवर्तनांक हो गया, वो दिशा के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। नाम से पता चल रहा है विषमदैशिक मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे इनका डायरेक्शन दिशा बदलता जाएगा, इनका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होंगे, बदलते जाएंगे। जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर हम इसके अलॉन्ग चलते हैं तो आप देख रहे हैं सारे के सारे आपके पॉइंट क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं, माइनस में मिल रहे हैं, मतलब मान यहाँ पर भौतिक गुण का मान कुछ और आएगा। लेकिन अगर हम इस दिशा में चलते हैं तो आप देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस का मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो है डायरेक्शन बदला हमने और भौतिक गुण भी क्या हो गया, बदल गया। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विषमदैशिक बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में इसका जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, आइसोट्रॉपिक, जिसको हम बोलते हैं समदैशिक। समदैशिक का मतलब सम से पता चल रहा है, सम का मतलब समान होता है, मतलब इनका जो होता है फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो डायरेक्शन के साथ बदलती नहीं रहे, समान रहती है। क्योंकि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अनिश्चित होता है। इसी वजह से ये आइसोट्रॉपिक होते हैं और ये एनिसोट्रॉपिक होते हैं। नोट करिए।